ओके फ्रेंड्स, तो हमने देख लिए फंक्शंस, अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स। ठीक है, कि यदि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम ना करे, थायराइड हार्मोन प्रॉपरली जो जितना सफिशिएंट उसका लेवल है वो ना हो, तो कौन कौन से डिसऑर्डर हमारी बॉडी में हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है ग्रेव्स डिजीज़। और ग्रेव्स डिजीज़ को जो है एक्सॉफ्थैल्मिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको एक्सॉफ्थैल्मिक डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि इस केस में क्या होता है, थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं। ठीक, जब थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उसे हाइपरथायराइड कहते हैं। ठीक, ओके, तो इसको एक्सऑफ्थैल्मिक गॉइटर क्यों कहते हैं? एक्स मतलब एक्सटर्नली, ऑफ्थैल्मिक, ऑफ्थैल्म मतलब होता है आईज, तो ऑफ्थैल्मिक मतलब कि आईज, तो एक्सऑफ्थैल्मिक मतलब जिसमें कि आईज जो है वो प्रोट्रूडिंग हो, बाहर निकली हुई हो। तो लाइक दिस जो है ये बल्जिंग होती है इसमें आई बॉल की। इन दिस डिसऑर्डर जो आई बॉल्स हैं वो बल्ज आउट दिखती हैं। ठीक है, ज़्यादा बाहर निकली हुई हमें दिखेंगी, इसीलिए इसे कहते हैं एक्सऑफ्थैल्मिक गॉइटर। अब इस डिजीज में क्या होता है कि जो ग्लैंड है उसका एनलार्ज हो जाती है वो, और वो क्या करती है, एनलार्ज ग्लैंड ज़्यादा थायराइड सिक्रीट करने लगती है। ठीक है, और जब वो ज़्यादा थायराइड जो हार्मोन है वो सिक्रीट करने लगेगी तो वो क्या करेगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बहुत बढ़ा देगी। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन और एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, तो क्या होगा, जितना स्टोरेज है किसका, फूड का, इन फॉर्म ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन, वो खत्म होने लगेगा। ठीक है, डिक्रीज्ड बॉडी फैट, लॉस ऑफ वेट, जो वेट है पर्सन का वो तेजी से कम होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है भाई सेल्स को। तो जब ऑक्सीडेशन तेजी से हो रहा है तो फूड चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, तो क्या होगा, बॉडी फैट कम होने लगेगी, वेट कम होने लगेगा, और जो एपेटाइट है वो भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एपेटाइट। अब क्या हो रहा है, ठीक है, ये तीनों चीजें हो रही है। अब एनर्जी प्रोडक्शन जब ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, बॉडी हीट जो है उसकी बढ़ने लगेगी, तो इंक्रीज हो जाएगी बॉडी हीट। ठीक है, अब यदि बॉडी को जो है ऑक्सीजन जल्दी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए फूड और एक चाहिए ऑक्सीजन। जब फूड ज्यादा चाहिए तो क्या हो रहा है, बॉडी फैट कम हो रही है, वेट कम हो रहा है उसके कारण, और एपेटाइट ज्यादा हो रही है, जिससे कि फूड अंदर आए बॉडी के। अब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीजन जब ज्यादा चाहिए तो क्या करेगा वो ऑक्सीजन, सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए। सर्कुलेशन बढ़ने के कारण हार्ट जो है वो तेजी से पंप करने लगेगा, हार्ट बीट होने लगेगा। ठीक है, हार्ट बीट जो है वो बहुत तेजी जो इंक्रीज हो जाएंगे हार्ट बीट, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज सर्कुलेशन के लिए, और उसके लिए हार्ट तेजी से जो है बीट करेगा, फास्टर बीट करेगा, तो हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों के कारण इसके साथ ही नर्वसनेस होगी पेशेंट को, क्योंकि जो फीचर्स हैं वो नर्वसनेस के हैं कि यदि हम जब एंशियस होते हैं, नर्वस होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, तो दैट विल again causes the nervousness due to the bodily changes. Then irritability भी cause करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग या मेंटल फैकल्टीज को भी अफेक्ट करता है, तो इट विल कॉज द नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी। उसके साथ ही, ठीक है, नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी, और हमने देखा था कि सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो गेट अफेक्ट। ठीक है,
ठीक है। और मैंने आपको जैसे कहा लॉस ऑफ वेट जो है ये कॉज करता है, तो जो लॉस ऑफ वेट है वो इमेसिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। इमेसिएशन मतलब जो पर्सन है वो एकदम इमेसिएटेड, बहुत ही दुबला पतला हमें नजर आएगा, जिसे कहा गया है इमेसिएशन, ठीक है। तो ये हो गया नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, और जो एक और इम्पॉर्टेंट है वो है बल्जिंग ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल है उसकी बल्जिंग हमें दिखेगी और इसीलिए इसे कहते हैं एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर, ठीक है। तो एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर जिसे ग्रेव्स डिसीज कहते हैं, थायराइड एनलार्ज हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है, जिसकी वजह से बीएमआर बढ़ जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो सेल्स का ऑक्सीडेशन, सेल्स में जो फूड का ऑक्सीडेशन है वो फास्ट होने लगता है और इसलिए बॉडी फैट कम हो जाती है, बॉडी वेट कम हो जाता है, बॉडी इमेसिएटेड दिखने लगती है और एपेटाइट बढ़ जाती है, ठीक है। बॉडी की हीट जो है वो बढ़ जाती है और आई बॉल बल्जिंग दिखती है। सर्कुलेशन फास्ट होने के लिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। साथ ही एक और चीज़ है वो है ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ाना है तो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्रीज थायराइड सिक्रीशन के कारण बॉडी में होने लगती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ग्लैंड है उसके कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। रिमूवल ऑफ सम पार्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज, ठीक। तो ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट डिसऑर्डर। नाउ वी विल से द क्रिटिनिज्म, ठीक है, ठीक है। तो डिसऑर्डर हम देख रहे हैं जिसमें हमने देख लिया ग्रेव्स डिसीज। अब हम देखेंगे क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या है? क्रिटिनिज्म जो है, क्रिटिनिज्म में क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन नहीं बनाती और इसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाता है बॉडी में और इसे कहते हैं हाइपोथायराइडम। लेकिन इस हाइपोथायराइड की क्या खास बात है कि ये बच्चों में यदि होता है तब इसे कहते हैं क्रिटिनिज्म। जब हाइपोथायराइड एडल्ट्स में होगा तो उसे कहेंगे मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा, ठीक, ठीक है, इन एडल्ट्स। तो यदि थायराइड हार्मोन एडल्ट्स में कम हुआ तो वो अलग प्रकार के फीचर्स प्रोड्यूस करता है। अलग क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि थायराइड जो हार्मोन है वो एक मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल जो है ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इसलिए यदि इन्फेंट में थायराइड ग्लैंड कम हुई तो वो ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यदि इन्फेंट में बहुत समय तक थायराइड हार्मोन की कमी है, हाइपोथायराइड है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट कॉज कर सकती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा, मेंटल रिटार्डेशन जो है उस बच्चे में आ जाएगी ड्यू टू द आयोडीन, ड्यू टू द थायराइड डेफिशिएंसी, ठीक है। तो क्रिटिनिज्म में जो है जब थायराइड यदि कम है तो क्या होगा? डिक्रीज बीएमआर है तो क्या करेगा वो? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों कम होंगे, बॉडी हीट कम होगी, जो बच्चा है उसे ठंड ज़्यादा महसूस होगी, ठीक है, डिक्रीज बॉडी हीट। उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन, जो अदर फीचर्स हैं वो हैं प्रोट्रूडेड टंग, ठीक है। टंग जो है बच्चे की बाहर जो है निकली हुई दिखेगी, बच्चा स्टूपिड, मेंटली रिटार्डेड दिखेगा, ठीक है, प्रोट्रूडेड टंग। उसके साथ ही पॉट बेली, जो बच्चे की बेली है वो कैसे दिखेगी? पॉट के लाइक दिखेगी। जो बच्चे का चेस्ट है
वो पिजन चेस्ट किसे कहते हैं, या बैरल लाइक चेस्ट, जिसमें कि यूजुअली जो चेस्ट कैविटी होती है, जो थोरैसिक कैविटी होती है, वो कैसी होती है, साइड टू साइड उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड बैक। लेकिन इन केस ऑफ जो क्रिटिनिज्म होता है, ठीक है, क्रिटिन, इस बेबी को जो है वो क्रिटिन कहते हैं, जिसे कि क्रिटिनिज्म हो, तो इस क्रिटिन में जो उसका चेस्ट होगा वो क्या होगा कि उसका फ्रंट और बैक का जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा और उसका चेस्ट बैरल लाइक दिखेगा, सिलेंड्रिकल दिखेगा। जबकि यूजुअली कैसा होता है, साइड टू साइड जो चेस्ट की कैविटी है वो डायमीटर उसका ज़्यादा होता है और फ्रंट टू बैक कम होता है। लेकिन इसमें बैरल लाइक या पिजन लाइक चेस्ट हो जाएगा, बल्जिंग रहेगी, स्टर्नम जो है वो बल्ज आउट दिखेगी। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन, प्रोट्रूडेड टंग, पॉट बेली एंड पिजन चेस्ट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिनिज्म। इन्फेंट्स में यदि थायराइड हार्मोन कम होने लगे तो ये उस बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिक्सिडिमा, जो कि थायराइड हार्मोन यदि एडल्ट्स में कम हो तो ये मिक्सिडिमा कॉज करता है और ये वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो वुमेन में ज़्यादा ये मिलता है मिक्सिडिमा। आजकल बहुत वैसे भी थायराइड इम्बैलेंस के केसेस जो हैं आप बहुत सुन रहे होंगे कि इसको थायराइड का प्रॉब्लम है, इसको थायराइड का प्रॉब्लम है। तो ये आजकल इम्बैलेंस बहुत हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड दैट इज़ द स्ट्रेस और जो लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, दैट इज़ द कॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस। ठीक है, तो थायराइडिज्म जो है मोर इन वुमेन होता है। इसके कारण जो वुमेन है वो पफी दिखाई देती है। ठीक है, तो यूजुअली जो हमेशा यदि कोई बहुत फैटी है, बहुत जो है साइज जो है किसी वुमेन का या किसी लेडी का यदि हमें बहुत दिखता है तो हम सोचते हैं कि शी इज़ वेरी फैट, और वी यूज टू स्टीरियोटाइपिंग, बट देयर कैन बी सम डिसऑर्डर। जो फीमेल है उसे कुछ डिसऑर्डर भी हो सकता है। एज इन केस ऑफ मिक्सिडिमा में जो वुमेन रहेगी दैट विल लुक वेरी पफी। ठीक है, हमें बहुत मोटी दिखेगी और पफी दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो बॉडी फैट है, ठीक है, क्योंकि थायराइड कम हो गया है तो बॉडी फैट जो है वो यूज़ नहीं हो पा रही है, जो भी वो फूड ले रही है वो यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, लो एनर्जी वो दिखेगी। ठीक है, बॉडी हीट जो है वो कम होगी उसकी, ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, हार्ट बीट जो है वो कम होगी, एंड इन दिस केस सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी, जो क्रिटिनिज्म है उसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है थायराइड। हाइपोथायराइड जो है क्रिटिनिज्म में सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है और मिक्सिडिमा में सेक्सुअल फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। ठीक, ओके। साथ ही डिक्रीज्ड अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंस भी इसमें होगा। क्यों? क्योंकि मेंटल फैकल्टीज को अफेक्ट करता है हमारा थायराइड हार्मोन। तो इस प्रकार यदि थायराइड की कमी हो बॉडी में तो इन्फेंट में जो रिजल्ट होंगे वो क्या करेगा? मेंटल रिटार्डेशन, प्रोट्रूडेड टंग, पॉट बेली, बैरल चेस्ट, सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है उसे अफेक्ट करेगा और उसे डिक्रीज कर देगा। ठीक है, किसमें? क्रिटिनिज्म में। जबकि यदि मिक्सिडिमा एडल्ट्स में हो तो वो क्या करता है? वो बॉडी को पफिट बना देता है। ठीक है, जो पेशेंट है वो बहुत मोटा दिखेगा, हमें ओबेस दिखेगा और उस पेशेंट को लो एनर्जी फील होगी, अलर्टनेस जो है वो कम हो सकती है, उसकी इंटेलिजेंस कम हो सकता है, उसको बॉडी हीट जो है वो कम होगा, बॉडी टेम्परेचर कम मिलेगा, बीपी और हार्ट बीट जो है वो कम मिलेगी, सेक्सुअल फंक्शनिंग जो है वो भी अफेक्ट होगी इन दिस केस।
ठीक है। पफिनेस क्यों है बॉडी का? क्योंकि जो बॉडी में फूड अपटेक है वो कम हो रहा है, उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, तो जो ग्लूकोज का अपटेक है, ऑक्सीडेशन है, वो नहीं हो रहा है प्रॉपरली। जब वो नहीं होगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में बॉडी में स्टोर होता जाएगा, और जब वो स्टोर होता जाएगा तो वो पफिड अपीयरेंस देगा बॉडी को। ठीक, तो in this myxedema or cretinism, these are all case, these both are case of hypothyroid, और ये अलग अलग प्रेजेंटेशन हमें इसका मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिनिज्म एंड myxedema। अब हम देखेंगे आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर। द फोर्थ वन इज आयोडीन। ये बहुत ही आपने बचपन से सुना होगा, गॉइटर या आयोडीन डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है इसे बहुत प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आयोडीन जो है वो यूजुअली वाटर में हमें मिलता है, और वाटर में नॉर्मली आयोडीन का थोड़ा पार्ट रहता है। ठीक है, तो ठीक है, आयोडीन जैसे फ्लोरीन, आयोडीन, दीज आर इन द वाटर, बट जो हिली एरिया पे लोग रहते हैं उनके जो वाटर रहता है उसमें आयोडीन का कंटेंट बहुत कम रहता है। ठीक है, अदरवाइज वाटर में से ही हमको सफिशिएंट आयोडीन मिल जाता है। लेकिन जब इस आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, तो आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायराइड करता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन इम्पॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए। तो जब ये थायराइड हार्मोन कम होगा, तो जब ये आयोडीन कम होगा तो वह हाइपोथायराइड कॉज करेगा। तो डिक्रीज आयोडीन इन फूड विल कॉज हाइपोथायराइड, और इस प्रकार हाइपोथायराइड जो है वो होगा। लेकिन इन दिस क्या होता है कि जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आयोडीन जो है वो कम है लेकिन थायराइड हार्मोन तो उसे बनाना पड़ेगा, तो उसे फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि जो ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, और जब ये एनलार्ज हो जाती है ग्लैंड तो ये इजीली हम इसे देख भी सकते हैं बाहर से एक्सटर्नली, और इसे पैल्पेट भी किया जा सकता है। तो आयोडीन की कमी होती है फूड में, उसके कारण गॉइटर रोग होता है, और गॉइटर रोग में क्या है, लार्ज होती है ग्लैंड लेकिन फिर भी थायराइड हार्मोन की कमी होती है बॉडी में, तो दैट इज कॉल्ड द आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जा सकता है? आयोडीन फोर्टिफाइड फूड से मतलब क्या हो रहा है कि जो हम फूड खा रहे हैं, जैसे कि जो सॉल्ट है हमारा, आप देखा होगा सॉल्ट के पैकेट पे लिखा हुआ आयोडीन फोर्टिफाइड, दैट मीन्स कि उस सॉल्ट को आयोडीन से जो है आयोडीन उसमें मिलाया गया है, सो दैट हमें सॉल्ट में आयोडीन मिल जाए। ठीक है, आयोडीन की हमें बहुत कम ज़रूरत है, और इसीलिए सॉल्ट को फोर्टिफाइड किया गया है, क्योंकि सॉल्ट हमारे फूड में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, और इस प्रकार आयोडीन की मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो सॉल्ट को फोर्टिफाइड किया जाता है यूजुअली, सो दैट हमारी डाइट में हमें आयोडीन मिलता रहे। ठीक, और चूंकि हाइपोथायराइड है तो यदि इन्फेंट में होगा तो ये क्रिटिनिज्म, और यदि एडल्ट में आयोडीन की कमी है तो ये क्या कर सकता है, myxedema कॉज कर सकता है। ठीक है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर जो कि आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइड है, ठीक है, लेकिन जो क्रिटिनिज्म है और जो myxedema है वो दूसरे कॉजेस से भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे डिसऑर्डर के कारण हाइपोथायराइड हो रहा है, तो दैट में लीड टू द myxedema इन द एडल्ट्स एंड दैट में लीड टू क्रिटिनिज्म इन इन्फेंट्स। बट जब आयोडीन की कमी के कारण होगा तो दैट विल कॉल एज आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर एंड दैट विल लीड टू क्रिटिनिज्म और myxedema। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो फोर्टिफाइड कर सकते हैं फूड को आयोडीन से।
अच्छा, जब हमने इसके पहले क्रिटिनिज्म और मिक्सिडिमा देखा था, तो यदि किसी बच्चे को क्रिटिनिज्म हो जाए आयोडीन की कमी के कारण या किसी और कारण से उसमें हाइपोथायराइड के कारण क्रिटिनिज्म हो जाए, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि उसको एक्सटर्नली थायराइड हार्मोन दिया जाए, जिसे हार्मोनोथेरेपी कहा जाता है। और मिक्सिडिमा का भी सेम ट्रीटमेंट है। तो जो इन दिस केस वी शुड गिव द पेशेंट हार्मोन थेरेपी। तो दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट इन क्रिटिनिज्म एंड द मिक्सिडिमा। सो ये हमने पढ़ लिए हैं सारे डिसऑर्डर जो थायराइड ग्लैंड है उसके, ठीक है। ओके, तो थायराइड हार्मोन और उसके डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। अब जो एक और हार्मोन हमने देखा था कि भाई थायराइड हार्मोन जिसे T3 T4 कहते हैं, उनके अलावा जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो एक और हार्मोन सीक्रेट करती है, उसके बारे में तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं है, तो नहीं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उस हार्मोन को कहते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन को कैल्सीटोनिन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ब्लड का कैल्शियम लेवल होता है उसे ये कैल्सीटोनिन जो है बैलेंस रखता है। अब ये कैसे बैलेंस रखता है? यदि इन एनी केस यदि कोई कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो कैल्सीटोनिन सिक्रीट होगा और वो क्या करेगा? इट विल लीड टू डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब ये कैसे क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो हमारे ब्लड में उसके एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट जो लेवल है, क्वांटिटी है, वो बनी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं किसमें, एक तो मसल्स में हमने पढ़ा और एक हमने नर्व्स में हमने पढ़ा। तो मसल्स में हमने देखा था कि भाई कैल्शियम रिलीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल टोन के लिए। दूसरा नर्व्स में हमने पढ़ा था कि जब साइनेप्स पे जो है आदान प्रदान होता है किसका, एक्शन पोटेंशियल जब वहाँ जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स जब वहाँ पे ट्रांसमिट होती है, तो फॉर दैट कैल्शियम जो थे वो बहुत ज़रूरी थे कि जब एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और कैल्शियम आयन अंदर आते हैं तो क्या होता है, वेसाइकल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एसिटिल कोलाइन रिलीज करते हैं और फिर वो एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हैं उससे जुड़ जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो कैल्शियम का एक लेवल ब्लड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस कैल्शियम लेवल को दो हार्मोन बैलेंस में रखते हैं। एक तो होता है कैल्सीटोनिन और एक होता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, उसके बारे में हम कैल्सीटोनिन के बाद में पढ़ेंगे। तो जो पैराथार्मोन होता है वो यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो वो उसे बढ़ा देते हैं, और कैल्सीटोनिन जो है यदि कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है ब्लड में तो वो उसे कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में है तो वो क्या कर सकता है, हाई मसल टोन कॉज कर सकता है, बॉडी जो है वो स्पाज्म में जा सकती है, जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स में वो कंटिन्यू रहेगा और मसल रिलैक्स नहीं हो पाएगी। तो कैल्शियम का ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है और कैल्शियम का कम होना भी ठीक नहीं है। तो यदि कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, कैल्शियम लेवल को कम करता है कैल्सीटोनिन। अब ये कैसे कम करता है, तो ये बोन्स को, अब कैल्शियम ब्लड में आता कैसे है, एक तो आता है डाइट से। ठीक है, कैल्शियम लेवल, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म जानना हमें ज़रूरी है। जो कैल्शियम है जो हम डाइट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मिल्क लिया हमने तो मिल्क में कैल्शियम है, तो जब वो इंटेस्टाइन से होके गुजरेगा तो वहाँ पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, किसमें, ब्लड में। तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन, तो कैल्शियम किन किन तरीकों से आ रहा है, एक तो आ रहा है फूड में से, दूसरा जो बोन्स रहती हैं हमारी उनमें कैल्शियम जो है वो क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, तो स्टोरेज का काम करती है बोन्स कैल्शियम का, और जब कैल्शियम ब्लड में कम हो तो बोन्स उसे रिलीज करने लगती हैं ताकि हमारे ब्लड में उसका एक पर्टिकुलर लेवल बना रहे। लेकिन जब कैल्शियम का लेवल कम रहता है ब्लड में तो बोन रिलीज कर देती हैं, लेकिन यदि ज़्यादा होता है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन बोन्स को कहता है टू डू नॉट रिलीज द कैल्शियम बिकॉज दैट इज इनफ कैल्शियम इन अवर ब्लड। तो ये काम जो है वो कैल्शियम कराता है और ब्लड लेवल में कम कराता है। साथ ही यदि कैल्शियम लेवल
अच्छा, दोनों ही चीजें मैं बता दूं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैल्शियम का जो लेवल है वो किस प्रकार से ब्लड में आता है। तो फूड जो हम लेते हैं उसमें से एब्जॉर्प्शन हो जाता है कैल्शियम, और यदि हमें ज़रूरत नहीं है तो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बोन्स में से यदि ब्लड लेवल कम है कैल्शियम का तो बोन्स में से रिलीज कर दिया जाता है, और यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो बोन्स उसे स्टोर रखती है और रिलीज नहीं करती। यूरिन में यदि ब्लड में कैल्शियम लेवल प्रॉपर जो है ठीक है, या कहें ज़्यादा है कैल्शियम का लेवल, तो यूरिन में से एक्सक्रीट कर दिया जाता है कैल्शियम को। लेकिन यदि कैल्शियम लेवल कम है तो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं करा जाता, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इन 3 प्रकार से जो कैल्शियम है या तो उसे स्टोर कर लिया जाता है, या तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, या फिर ये उसे रिलीज कर दिया जाता है। तो इन 2 तरीकों से कैल्शियम का लेवल ब्लड में मेंटेन किया जाता है, और इस कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन आर द इम्पॉर्टेंट हार्मोन। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन हमने पढ़ा थायराइड हार्मोन में। पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। चूंकि हम यहाँ पे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको पैराथार्मोन भी यहाँ पे पढ़ा देती हूँ। ठीक है, और आई विल इरेज दिस थायराइड सो यू डोंट कंफ्यूज विद थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, उसके तीनों हार्मोन जो है हमने पढ़ लिए। अब हम देख रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में रहती है, पोस्टीरियर टू थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड में ये जो बैक साइड में रहती है, और इसके 4 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स ऑन ईच साइड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है ये ग्लैंड रहती है, और इसके 2 जो है लोब होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के। ठीक है, तो यदि हम बैक साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है दिस इज फेरिंग्स। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ईसोफेगस है। ठीक है, बैक साइड से हम देख रहे हैं दिस इज ईसोफेगस, लेफ्ट लोब्स ऑफ पैराथायराइड। ठीक है, दिस इज फेरिंग्स। फेरिंग्स विल लीड इनटू द ईसोफेगस। ठीक है, तो जब बैक साइड से हम देख रहे हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड है, इसका राइट लोब और लेफ्ट लोब है। ठीक है, और ये 4 लोब्स होते हैं, 2 ऑन ईच साइड। ठीक है, स्मॉल होती है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने एक बात और नहीं बताई आपको कि थायराइड ग्लैंड जो है वो काफ़ी लार्ज ग्लैंड है हमारी बॉडी की, सब वेरी लार्ज ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, अब पैराथायराइड में ईसोफेगस देख लिया। यदि अंदर से स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक है, तो उसमें कैसे मिलेगा? 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है, लोकेशन देखी, अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि बैक साइड रहती है और इसके स्ट्रक्चर में 4 लोब्स होते हैं, 2 ऑन ईच साइड। अब यदि अंदर द स्ट्रक्चर देखा जाए तो
ठीक है, तो दो प्रकार की जो सेल्स हैं वो रहती हैं इसमें। स्मॉल सेल्स जिसे कि चीफ सेल कहते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल सेल्स होती हैं उन्हें चीफ सेल कहा जाता है। चीफ सेल्स जो हैं वो पैराथॉर्मोन सिक्रीट करती हैं। जो अन्य सेल होती हैं जो कि लार्ज होती हैं उन्हें ऑक्सीफिल कहा जाता है, ऑक्सीफिल सेल्स। और बीच में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो दीज आर ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है पैराथायरॉइड ग्लैंड का। और अंदर जो है दो प्रकार की सेल्स होती हैं, चीफ सेल एंड ऑक्सीफिल सेल्स। और ये जो चीफ सेल होती हैं ये क्या करती हैं, ये पैराथॉर्मोन को सिक्रीट करती हैं। अब पैराथॉर्मोन की मैं बात बता दूं कि जो पैराथॉर्मोन है वो क्या करता है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है। यदि किसी कारण से कैल्शियम लेवल कम है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम है, तो वो पैराथॉर्मोन जो है सिक्रीट होगा। और पैराथॉर्मोन जो है क्या होगा, फूड में से एब्जॉर्प्शन कम करवाएगा, ठीक है। दिस इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ओके ओके, दिस इज फ्रॉम बोन्स, ठीक है। तो जो पैराथॉर्मोन है वो क्या क्या करवाएगा, फूड में से एब्जॉर्प्शन करवाएगा, बोन्स में से रिलीज करवाएगा और यूरिन में से एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। जबकि जो हमारा कैल्सिटोनिन है वो क्या करेगा, जो कैल्सिटोनिन है वो कराएगा एक्सक्रीशन, वो कराएगा स्टोर, ठीक है, वो रिलीज करने से मना कर देगा बोन्स को, और वो यूरिन से एक्सक्रीट कराएगा। और इन दिस वे जो कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन है वो दोनों बैलेंस को बनाए रखते हैं, वो कैल्शियम का एक प्रॉपर लेवल मेंटेन करके रखते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन, और इसीलिए कैल्सिटोनिन के साथ हमने पैराथॉर्मोन पढ़ा, पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ी, क्योंकि पैराथॉर्मोन कैल्शियम की जो लेवल है उसे मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ओके। यदि पैराथॉर्मोन का डिसऑर्डर यदि हम देखें, डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो हाइपो हो सकता, हाइपो पैराथायरॉइड हो सकता है और हाइपर पैराथायरॉइड होता है, ठीक है। तो हाइपो पैराथायरॉइड क्या है, हाइपोपैराथायरॉइड मतलब कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम हो रहा है। और यदि हाइपोपैराथायरॉइड है मतलब कि पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी कम होगा। इट विल कॉज द डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इनटू द ब्लड। अब कैल्शियम हमने देखा था किस लिए जरूरी था, हमारा कैल्शियम मसल्स की जो रिलैक्सेशन है उसके लिए जरूरी था। और जब यदि कैल्शियम नहीं होगा तो मसल का रिलैक्सेशन नहीं होगा और ये क्या करेगी, मसल टोन बढ़ाएगी, मसल को कॉन्ट्रैक्शन में रखेगी, जिसे कि कहते हैं टिटैनी। ठीक है, टिटैनी जिसमें कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, स्पाज्म जो है वो कॉज करेगी और रिलैक्स नहीं होने देगी मसल्स को। तो हाइपोपैराथायरॉइड विल कॉज द डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड इट विल कॉज द टिटैनी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज टिटैनी। वहीं यदि हाइपर पैराथायरॉइड हो जाए तो क्या होगा कि जो पैराथॉर्मोन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, और वो किस तरह बढ़ाएगा, ठीक है, वो किस तरह बढ़ाएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो फूड में से एब्जॉर्ब करा देगा
बोन्स में से रिलीज करवा देगा। तो ये दोनों रीजन तो हमें ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे जितना कि बोन्स वाला रीजन करेगा। तो क्या होगा कि जब हाइपर पैराथायराइड होगा तो पैराथार्मोन बढ़ जाएगा बॉडी में, और पैराथार्मोन बोन्स को कहेगा कि आप कैल्शियम को रिलीज करें, और बोन्स यदि जरूरत से ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज करती हैं तो क्या होगा कि बोन्स पोरस हो जाएंगी। बोन्स में जो कैल्शियम से वो उसका जो ऑर्गेनिक मास है उसे कम करती है और उसे स्ट्रांग बनाती है कैल्शियम और फास्फोरस। तो जब वो कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज कर देंगी तो बोन्स पोरस हो जाएंगी, बहुत वीक हो जाएंगी, एंड इट विल लीड ऑस्टियोपोरोसिस। और ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है इट में कॉज द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, बेंडिंग ऑफ बोन्स एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। तो ये जो पैराथार्मोन है इसका भी बॉडी में बैलेंस हमारे बहुत ही जरूरी है। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों के लेवल को ये अफेक्ट करती हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गए अपना थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, जिसमें हमने दोनों के ही हार्मोन्स देखे, उनके फंक्शंस देखे और उनके डिसऑर्डर देखे कि यदि उनका लेवल कम या ज़्यादा होगा तो वो क्या कॉज करेंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड एंड पैराथायराइड। अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट ग्लैंड। ठीक है, टिल नाउ यू कैन रिवाइज दिस।